आज बनाएंगे काजू कीमा। कौन सा? ये वाला। तो जनाब ये काजू कीमा जो हमने हमारे लखनऊ के अंदाज में पकाया है, इसे एक बार उल्टे तवे के पराठे के साथ जरूर ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए आप इसके मुरीद हो जाएंगे। काजू और कीमे का जो कॉम्बिनेशन है, यकीन मानिए वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। जब आप उल्टे तवे के पराठे के साथ इस काजू कीमे को खाएंगे तो काजू बिल्कुल नरम होंगे, कीमे का अपना जूसनेस होगी और साथ में आप मुझे दुआएं देने वाले हैं। क्या जबरदस्त रेसिपी आपने मोहसिन बता दी। तो जनाब ये बेहतरीन काजू कीमा की रेसिपी कैसे बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब हमने सबसे पहले बर्तन में 100 ग्राम तेल डाल लिया था और तेल डालने के बाद में जब आपका तेल गर्म हो जाए तो हमने 300 ग्राम बारीक कटा स्लाइस अनियन डाल देना है। और स्लाइस अनियन डालने के बाद में हमें इस तरह से चलाते रहना है। प्याज को तब तक चलाना है जब तक आपका प्याज थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर कम से कम 250 ग्राम हमें काजू डाल देने हैं इस प्याज के अंदर और काजू और प्याज को दोनों को ब्राउन कर लेना है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से चलाते रहना है और बढ़िया से कलर आने लगा है। और जब कलर आ जाए तो उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने इस काजू और प्याज को बाहर निकाल लेना है। ऐसे इस तरह से निकाल लीजिएगा। तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से छान लीजिएगा। तेल छानने का मकसद ये है कि प्याज आपका हमेशा क्रिस्पी रहेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्याज रह गया और बाकी का प्याज हमने बाहर निकाल लिया है। तो जो हमने ब्राउन प्याज और काजू को बाहर निकाला है वो इसलिए निकाला है, जब हमारा कीमा 80% गल जाएगा हम इसे तब डालेंगे। जो ब्राउन प्याज और काजू की फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहेगी और काजू भी आपके टूटेंगे नहीं और नरम रहेंगे। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट कम से कम 4 चम्मच डालना है और अदरक लहसुन को इस तरह से ऐसे भून लेना है। और जब अदरक लहसुन पेस्ट भून जाए तो हमने डालना है कम से कम 1 किलो कीमा। कीमे को अच्छी तरह से तोड़कर डालिएगा। तोड़ने के बाद में आप जो है इसे भून लीजिएगा और भूनने का तरीका भी उसे इस तरह से ऐसे भूनिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने। ऐसे इस तरह से चलाते रहिए और जो है लम्स भी नहीं पड़ेंगे और इसी तरह से घुटते रहिए कीमे को। और ये कीमा अगर पकते पकते लम्स पड़ गए तो लास्ट में मज़ा नहीं आता है, लम्स वाला कीमा दिखने को मिलता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार घुटते रहिए। तो लगभग लम्स टूट चुके हैं। तो अब हमने उसके बाद डालना है नमक। नमक डालना है स्वाद के अनुसार, जिस हिसाब से आप नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो नमक डालने के बाद में अब हमें डालना है कम से कम 30 ग्राम लहसुन जो बारीक चॉप कर लिया था मैंने। उसके बाद में 10 पीस हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काटी हुई हैं। और फिर अदरक 20 ग्राम डालनी है जो बारीक जूलियन निकाल रखा है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चे का जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसीलिए हमने ऐसे डाला हुआ है। इन तीनों को डालने के बाद में हमने डालना है 3 चम्मच धनिए का पाउडर। धनिए पाउडर की आपको खूबी पता ही है, आप इसे जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर निकाल के देगा। अब उसके बाद हमने डालना है खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिया है काली मिर्च आधा चम्मच, लौंग कम से कम 10 पीस लेना है, बड़ी इलायची 8 पीस लेना है और दालचीनी 2 पीस लेनी है, वो भी तोड़ देनी है और 4 पीस बड़ी इलायची ले लेनी है। और फिर इन खड़े मसालों को कीमे के अंदर डाल देना है। खड़े मसाले डालने के बाद में और बाकी की चीज़ें डालने के बाद में हमने इस कीमे को अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनते रहना है। ऐसे इस तरह से धीमी आंच पर थोड़ी देर तक भूनते रहिएगा। जितना भूनेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है हमारे कीमे के अंदर। और उसके बाद में अब हमें डालना है लगभग 50 ग्राम बारीक कटा प्याज डालना है। कच्चा प्याज इसलिए डाला है क्योंकि और भी बढ़िया कीमे के अंदर मज़ा देगा। और प्याज डालने के बाद में अब हमें डालना है 100 ग्राम बारीक कटे टमाटर। टमाटर मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि प्याज की जो मिठास है वो टमाटर बैलेंस करेंगे और कीमा जो है वो मीठा मीठा नहीं लगेगा। अब उसके बाद हमें डालना है धनिया। धनिया को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद में उनकी जड़ों को काट लिया था और जड़ों को बारीक बारीक काट के 50 ग्राम डाल दिया है। अच्छा, धनिया को ना पूरी नहीं डालना है, धनिया की रूट्स काटने हैं बारीक काट के। हमेशा कीमे के अंदर एक बहुत बढ़िया सा जायका निकाल कर देती है। अब हमें डालना है 2 चम्मच जीरा और 6 पीस सूखा लाल मिर्च। और वो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि एक सूखे लाल मिर्च की अपनी फ्लेवर होती है, वो निकलकर बहुत बढ़िया सा आता है और जीरे का भी एक अपना ही फ्लेवर होता है जो कीमे में मजा देने वाला है। और इन सब चीजों को डालने के बाद में हमें फिर से धीमी आंच पर भुनाई करनी शुरू कर देनी है। प्याज और टमाटर पानी छोड़ेंगे
और फिर जीरा और जो सूखा लाल मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं, वो भी एक बढ़िया सा फ्लेवर निकल कर आएगा जितना आप बढ़िया तरीके से इसे भूनते रहेंगे। ऐसे इस तरह से देखिए आप भूनते रहिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी आना शुरू हो गया है, तो इसके बाद में अब हम ना इसको दम कर देंगे। तो जनाब लगभग आधा घंटा हो गया है, हमारा कीमा दम हो चुका है। ओए होए होए, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना जबरदस्त देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं लगभग सारी चीजें गल चुकी हैं बढ़िया तरीके से, हमारा कीमा भी गल चुका है। तो अब हमें थोड़ा सा कीमे को और भून लेना है। भूनने के बाद में अब हमें डालना है ब्राउन काजू और प्याज जो हमने बाहर निकाला था, अब हमें उसे डाल देना है। और इन दोनों चीजों को डालने के बाद में हमें कम से कम 10 मिनट के लिए और दम कर देना है। और 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो काजू जो हैं वो आपके नरम हो जाएंगे, और जब आप पराठे के साथ खाएंगे तो कीमे और काजू का बहुत मजा आने वाला है। काजू बिल्कुल क्रंची क्रंची नहीं लगेंगे, थोड़े से कीमे के साथ नरम नरम लगेंगे, इसलिए 10 मिनट के लिए जरूर दम कर देना है। और उसके बाद में हमें ऐसे इस तरह से थोड़ी देर और भून लेना है, जो बचा कुचा पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब हमें इस कीमे में और भी जबरदस्त जायका देने के लिए पूरा एक नींबू निचोड़ देना है। तो जनाब नींबू डालने के बाद में हमारा काजू कीमा तैयार हो चुका है, और इसे अपने खास मेहमानों को जरूर अपने दस्तरखान पे खिला दीजिएगा और महफिल को लूट लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपने अभी तक इस रेसिपी को पकाया या नहीं पकाया, और पकने के बाद कैसी लगी और लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कर दें।